छत्तीसगढ़ के बस्तर का दर्द दिल्ली पहुंच गया है। और आप जानते हैं पूरी खबर क्या है? नक्सलियों ने सताया तो गृह मंत्री ने दिल्ली बुलाया है। दिल्ली बुलाया है। पहली बार इतिहास में यह हो रहा है। पहली बार इतिहास में हो रहा है। बस्तर का दर्द दिल्ली तक पहुंच गया है। मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है ये। और मैं आपको नक्सलवाद से जुड़े हर पहलू को इतने विस्तार से दिखा रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में नहीं देख पाएंगे। दावा है विस्तार न्यूज का। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर दोहराया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। और बार बार गृह मंत्री अगर ऐसा बोलें तो आप समझ रहे हैं आज एक इतिहास बना है भाई। नक्सल प्रभावित लोग आज पहली बार दिल्ली पहुंचे। पहली बार उन्होंने हवाई जहाज को देखा है। पहली बार हवाई जहाज से नक्सल प्रभावित लोगों ने सफर किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नक्सल प्रभावित लोगों से राजधानी दिल्ली में देश के गृह मंत्री ने मुलाकात की। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। विस्तार से बात करेंगे ये रिपोर्ट देखने के बाद। दिखाइए। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। बस्तर के आदिवासी पिछले 4 दशकों से जिस दर्द को झेल रहे हैं उसे बयां करने वो आज दिल्ली पहुंचे हुए थे। गृह मंत्री से जो बात हुआ है नक्सली प्रीति, हम बस्तर को शांति करना चाहते थे, लाना चाहते थे। तो पहले कोई मंत्री से कोई बात नहीं हुआ। हम जैसे पहले थे वैसी करना था, तो आश्वासन दिया है बढ़िया। लाल आतंक के अत्याचार को आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सुना। नक्सलियों के आतंक की दास्तान खुद नक्सल प्रभावित लोगों ने सुनाया। लाल आतंक के चलते बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। कुछ आंकड़े बता देता हूं, देख लीजिए, सब कुछ समझ आएंगे। 8126 मौतें साल 1999 से 2019 के बीच देश भर में हुई नक्सली घटनाओं में 8126 लोगों की जान चली गई। सोचिए, 20 सालों में 8126 मौतें। सैकड़ों नक्सली ब्लास्ट, जिनमें हजारों लोग दिव्यांग हो गए। किसी के पैर काटने पड़े, किसी के हाथ। कोई जीवन भर के लिए अंधा हो गया। अब दुनिया देख ही नहीं सकता, दुनिया ही नहीं देख सकता। और इस नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दर्द बस्तर ने ही झेला है। 40 सालों में पहली बार बस्तर के आदिवासी अपना दर्द दुनिया को दिखाने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आज क्या क्या हुआ, अमित शाह ने क्या कहा, विस्तार से बता देता हूं। चलिए सब कुछ दिखा देता हूं। बस्तर के नक्सल प्रभावित आदिवासी कल रात दिल्ली पहुंचे। कंधे पर अपने बैग लेकर ये लोग देश की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे। किसी की गोद में छोटा बच्चा था, कोई बैसाखियों के सहारे चल रहा था, किसी के पैर नहीं थे तो किसी की आंखें नहीं थी। तस्वीर बेहद दर्दनाक थी, लेकिन कह सकते हैं ये बदलते भारत की तस्वीर है, बदलते बस्तर की तस्वीर है। आज अमित शाह ने इन लोगों से मुलाकात की, इनके दर्द को समझा। गृह मंत्री अमित शाह नक्सल पीड़ित लोगों के साथ बैठे और उनसे बातचीत की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए, जान लीजिए। सुना देता हूं आपको, लेकिन पहले बता देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरे घर में इतने सालों में हजारों मेहमान आए, लेकिन आपके जैसा कोई मेहमान नहीं हो सकता है। कौन कह रहा है? देश के गृह मंत्री। किससे कह रहे हैं? बस्तर के नक्सलियों से पीड़ित परिवारों से कह रहे हैं आप जैसा मेहमान कोई हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को नक्सलियों का मानवा अधिकार तो दिखता है, लेकिन जिन ग्रामीणों की जान चली गई, जिन्होंने अपने को खो दिया, जिन्होंने हाथ पैर गंवा दिए, उनका मानवा अधिकार नहीं दिखता। कभी नक्सली पशुपति से तिरुपति तक कॉरिडोर बनाने का सपना देखते थे, आज सिर्फ बस्तर के 4 जिलों तक सीमित हैं। फिर से दोहरा रहा हूं 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। अमित शाह ने नक्सलियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि नक्सली हथियार छोड़कर वापस आ जाएं, जैसे नॉर्थ ईस्ट और दूसरी जगहों से आए, लेकिन नहीं आए तो नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ेंगे। नक्सलवाद से पीड़ित लोगों के दर्द की एक कहानी आपको बताता हूं, सुन लीजिए। कांकेर के सुकालू राम की आंखों के सामने ही नक्सलियों ने उनके बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला था।
मेरे साथी संजय जब उनसे बात कर रहे थे तो सुकालू रो पड़े। संजय से बोलने लगे कि उनका बेटा संजय जैसा ही दिखता था। ये अकेले सुकालू की कहानी नहीं है। बस्तर में ऐसे हजारों पिता जिन्होंने नक्सलवाद के चलते अपने बच्चों को खो दिया। पहले सुन लीजिए, दर्द सुन लीजिए, आपको समझ आएगा कि कभी नक्सलियों ने मारा था जिसका दर्द, जिसका दंश, जिसका दुख आज भी जिंदा है। सुनाइए। लड़का को बंदी करे और खींचत लेके रास्ते में मेरे को ऐसे सुताए और मेरे को मारे और उसको टांगी से काट दिए जान समेत। मैं बेहोश हो गया। घर वाले, मेरे एक बेटा है, उसकी मम्मी है, ढूंढते ढूंढते आके कितना समय मेरे को उठा के ले गए। ये मेरे को ये मालूम नहीं आपके ऐसे चेहरा था। बहुत दुखित में अब ये उम्र में पालन करना बड़ा मुसीबत है, मेरे जीना हराम। इसलिए दिल्ली पूरा नक्सली दुखित वाले आए हैं। क्या करूं? एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? ये दिखाऊं या फिर 4 लोगों को बैठकर डिबेट करूं? क्या करूं? दिल्ली गए हैं, विस्तार न्यूज के सहयोगी दिल्ली गए हैं, उस बस में सवार हैं जहां आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोई भी रिपोर्टर नहीं दिखेगा, सिर्फ विस्तार न्यूज का रिपोर्टर दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक बाप की आंखों में ये आंसू मेरे लिए प्राइम टाइम की खबर है। एक बाप अगर ये कह रहा हो कि बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, मेरे लिए प्राइम टाइम खबर है। मेरे रिपोर्टर को देखकर अगर एक बाप कह रहा है कि आप जैसा ही तो दिखता था, उसके दुख को दिखाना मेरे लिए खबर है। एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा कि उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी गई, काट डाला गया। सुकालू जैसे कई आदिवासी आज बस्तर से दिल्ली पहुंचे हुए थे। इन्होंने आज सपना, अपना दर्द खुलकर बताया, अपना दर्द भी दिखाया, अपना सपना भी बताया, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री को बताया। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद इनकी आंखों में एक आत्मविश्वास था। जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, जो परेशान थे, जो कह रहे थे कि बुढ़ापे में क्या होगा, उनके पास एक आत्मविश्वास था। इन्हें विश्वास है कि बस्तर से नक्सलवाद जल्द खत्म होगा, होना भी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बहुत शानदार पहल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले संजय, दिल्ली में हैं आप, और मैं सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं, आपकी आंखों में भी देख रहा हूं संजय, उस पिता को जब आप कैमरे के सामने ला रहे थे और एक पिता जब कह रहा था आप ही जैसा तो था। यह बहुत दुखद है। यह नक्सलवाद खत्म होना चाहिए संजय। उस पीड़ा को आपने रायपुर से दिल्ली तक महसूस किया है। क्या घटा, क्या देखा, और किस तरह का आत्मविश्वास नक्सलियों द्वारा सताए गए वो आम भोले भाले आदिवासी लेकर लौट रहे हैं दिल्ली? बता दीजिए। दिल्ली से रायपुर लौट रहे हैं, बस्तर लौट रहे हैं, बता दीजिए संजय, क्या देखा आपने? देखिए, आज जब अमित शाह के बंगले पर ये सारे लोग पहुंचे तो क्योंकि वहाँ कैमरे अलाउ नहीं थे, वो तस्वीरें नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ हो क्या रहा था। जब ये लोग अपना दर्द बता रहे थे, वहाँ करीब 200 से 250 लोग थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था, सबकी आंखें भरी हुई थी, यहाँ तक कि अमित शाह जी की आंखें भी भरी हुई थी। वो गुस्से में उठे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर विश्वास दिलाया, उन्होंने बोला मैं दोहरा रहा हूँ कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ तक कहा कि आपका ये दर्द जो है, इसे सुनने वाला कोई नहीं था, मैं इसे खुद साझा करूंगा ताकि देश दुनिया देख पाए आपके इस दर्द को। और देखिए इनकी आंखें क्यों भर आई, इसलिए क्योंकि इनकी कोई सुनवाई ही नहीं थी। इतने सालों में किसी ने इनके दर्द को सुना ही नहीं, किसी ने साझा ही नहीं किया। यही वजह है कि इन लोगों को दिल्ली आना पड़ा, इनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जाना पड़ा ताकि अपना दर्द बता सके और दुनिया देख पाए, देश देख पाए कि यहाँ बस्तर में आखिर क्या कुछ हो रहा है और आखिर इनके लिए कोई मानवाधिकार का कार्यकर्ता या नेता जो है वो आखिर आके क्यों नहीं बोलता,
क्यों इनके लिए जो है इस तरह की बातें नहीं होती कि बस्तर में इनके भी अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि वो लोग हैं जिनका ना नक्सली से कोई संबंध है ना जवानों से। ये लोग निर्दोष है लेकिन इसके बावजूद मारे जा रहे हैं। वो लोग, कई बच्चियां, छोटे बच्चे जिनके पैर कटे हुए थे, उनसे मैं बात तक नहीं कर पाया, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या बात करें, आखिर क्या पूछूं उनसे, क्या हो गया आपके साथ? 4 साल की बच्ची थी, बम की चपेट में आ गई, पैर उड़ गया, उससे क्या पूछ ले अब? तो ये दर्द है, और ये दर्द बस्तर की ऐसी नहीं, सैकड़ों हजारों कहानियां हैं जो आज लेकिन दिल्ली संजय तक पहुंची। आपने उम्मीद फिर करते भी हैं हिम्मत कि देश दिखाई। देखे। संजय, एक मासूम बच्चे के पैर को नहीं दिखाया जा सकता। रिपोर्टर भी इंसान है, उसके अंदर भी संवेदनशीलता होती है। मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी आपने एक बाप के दर्द को दिखाया, वो रोते बिलखते पिता को दिखाया, उनके अंदर की उम्मीद को दिखाया, उनके अंदर के आत्मविश्वास को दिखाया कि कैसे वो कह रहे हैं दिल्ली आए हैं हम सब पीड़ित। फिर भी संजय आप बहुत कुछ दिखा रहे हैं। विस्तार न्यूज ही तो है जो सब कुछ दिखा रहा है। संजय, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। संजय, सबसे खास बात जो हर व्यक्ति ने आखिर में कही कि जो दर्द मैंने सहा है, जो पीड़ा से मैं गुजरा हूं, जिस पीड़ा से, उससे और कोई ना गुजरे, इसलिए ये लोग पहुंचे यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस दर्द को झेल रहे हैं वो चाहते हैं कि और कोई व्यक्ति इस दर्द को ना झेले। तो ये जो संदेश है ये बहुत साफ था, और अमित शाह ने भी इसमें साथ दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द नक्सलवाद को देश से खत्म कर देंगे। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने कंक्लूड किया, बहुत बड़ी बात कही संजय ने कि ये सब जो गए थे ना, वो ये कह रहे थे कि हमने तो झेला है, हमने महसूस किया है, अपनों को खोया है, लेकिन आगे कोई ऐसा ना खोए, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। इस भरोसे के साथ अगर बस्तर का आदिवासी, बस्तर के आम नागरिक लौट रहे हैं, तो इससे बड़े सुकून की खबर कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया संजय। जो भी घटेगा, जो भी दिखेगा, सब कुछ विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिल्ली से विस्तार से बताइएगा। हमारा काम है सभी के दर्दों में शामिल होना, सबको भरोसा देना। बहुत धन्यवाद संजय आपका।